करेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री 7.2 प्रश्नावली 7.2 इसमें एक्सरसाइज है 7.2। आपका पहला सवाल है 1 नंबर में बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए लिखेंगे माना कि बिंदु ए बराबर में कितना हो जाएगा। फर्स्ट बिंदु को ए मान लीजिए। ए बराबर में कितना -1, 7। बिंदु बी 4, -3। जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो क्या है उसको P मान लीजिए। ये हो जाएगा कितना 2:3 बोल रहा है जिस अनुपात में विभाजित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के। उस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। एक बिंदु A यहाँ B है। इसका निर्देशांक कितना है -1, 7। इसका निर्देशांक 4, -3। बोल रहा है एक बिंदु कहीं बीच में है उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है। 2:3 में। तो यहाँ मान लीजिए P बिंदु है। इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x, y। तो ये हो जाएगा कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3। 2:3 2 भाग इधर 3 भाग उधर। अब बोल रहा है इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र क्या होता है x बराबर में mx2 प्लस में mx1 बटे में m प्लस में n। और उसके बाद y। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले x2 का वैल्यू x1 ये हो गया। x1 कितना हो गया -1। y1 कितना 7। उसके बाद आ जाइए x2 4, y2 -3। उसके बाद आ जाइए m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू 3। यहां तक में किसी को दिक्कत। x बराबर में हो जाएगा m का मान कितना 2 गुना x2 का मान 4 प्लस में n का मान 3 गुना -1 बटे हो जाएगा m प्लस में n। 3 प्लस में 2 कितना 3 प्लस में 2 प्लस 3। यहां तक में किसी को दिक्कत। x बराबर में हो जाएगा 4 दूना और माइनस में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3/5। x इक्वल हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, 5/5 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर में कितना 1। और y का मान ज्ञात करेंगे। y बराबर में होता है my2 प्लस में n y1 बटे में m प्लस में n। अब y बराबर में ये m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस में n का मान 3, y1 का मान कितना है 7 m प्लस n 2 प्लस में 3। y बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस में प्लस में 7 21 बटे में 3 2 5। 21 में से 6 गया कितना बचा 15। 15 बटे कते 5 5 y बराबर में कितना। अब जो बिंदु का बोला निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो विभाजित कर रहा है वो हो गया कितना 1,3। तो ये हो जाएगा बिंदु बराबर में कितना हो जाएगा 1,3। यहां तक में 2 नंबर में बोल रहा है बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें।
समत्रिभाजिक करने वाले बिंदु का निर्देशांक। मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ पर ए, यहाँ पर एक बिंदु है बी, ए बी। इसमें जो ए बी का निर्देशांक दिया है 4, -1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक -2, -3। अब बोल रहा है इसको समत्रिभाजिक कर रहा है। क्या कर रहा है? समत्रिभाजिक, समत्रिभाजिक। तो ये समत्रिभाजिक है। इसमें जो है ना एक बिंदु यहां ले लीजिए, एक बिंदु यहां ले लीजिए। अब देखिए 3 बराबर भाग में बट गया है। यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी, यहां सम मतलब बराबर, त्रिक मतलब 3 भाग, समत्रिभाजक मतलब क्या भाग? 3 भाग। तो यहां मान लीजिए P बिंदु है, यहाँ पे Q बिंदु है। आप बोल रहा है ये दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ये दोनों बिंदु का निर्देशांक। अब ये बताइए P बिंदु जो है तो कितना अनुपात विभाजित है? 2 भाग उधर है, 1 भाग इधर है, तो 1 अनुपात कितना? 1:2, 1:2। तो 2 भाग उधर, 1 भाग इधर। ये बिंदु का निर्देशांक बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2:1, 2:1। अब देखिए इसका जब P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, इसका मान लीजिए निर्देशांक कितना? XY। कितना मान लेंगे? XY। चलिए लिखेंगे बिंदु, माना कि बिंदु A 4-1 और B -2-3 को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते। अब देखिए उसके बाद आ जाइए, समत्रिभाजित जो किए हैं उसमें एक बिंदु हम क्या लिए हैं? एक बिंदु Q। तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का क्या माने? माना कि P बिंदु, P बराबर में कितना हो जाएगा? X, Y, X, Y। X का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा X बराबर में, यहाँ पे देखिए X1 कितना हो गया? 4, Y1 -1, X2 -2, Y2 -3। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? अब बैठा दीजिए वैल्यू। फार्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस में n। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू m/n, मतलब n का मान कितना? 1, n का मान 2। ये हो जाएगा m का मान कितना है? 1, x2 का मान -2 प्लस में n का मान 2 इंटू x1 का मान 4 बटे में हो जाएगा m प्लस n, मतलब 1 + 2 -2 प्लस में 8, 4 दूना 8 बटे में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 8 में से 2 के कितना? 6/3। ये हो जाएगा 2। कितना होगा? x का मान आया है कितना? 2। अब हम लोग निकालेंगे किसका मान? y का मान। चलिए y बराबर फार्मूला होता है, विभाजन फार्मूला क्या होता है? my2 प्लस में ny1 बटे में m प्लस में n। तो ये हो जाएगा m का मान 1 इंटू y2 का मान -3 कितना? प्लस में n का मान 2। ये हो जाएगा y का मान, y1 का मान -1 बटे में हो जाएगा कितना? m प्लस n, 1 प्लस में 2। y बराबर में हो जाएगा -3 -2 बटे में हो जाएगा 3, माइनस में कितना हो जाएगा? -5 बटे में 3, -5 बटे में 3। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? आप बोल रहा है बिंदु निकाल, P बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा?
P बिंदु का निर्देशांक 2, माइनस 5/3। तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2, माइनस 5/3। यहां तक मैं कोई किसे बतेगा। और दूसरा बिंदु जो है आपका, बताइए P और B के समत्रिभाजित है, तो मतलब सब यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक सबका दूरी क्या है? बराबर। आप बताइए P से लेकर के B के बीच में नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, आराम से निकाल लीजिए। बताइए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5/, कितना है? 3। अब इसका जो है ना Q का वैल्यू निकालेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। इसको मान लीजिए आप Q को x3, में y3, x3, में y3। अब Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, यही निकाल लीजिए। Q बिंदु का निर्देशांक, ये हो जाएगा। x का मान निकालेंगे पहले, x3 निकालेंगे। तो ये होता है x1, जिस दोनों बिंदु के बीच में उसको जोड़ करके आधा करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? x प्लस में x2, x प्लस में x2 बटे में कितना? 2। तो ये बताइए x3 का मान, ये हो जाएगा x का मान कितना? 2 प्लस में x2 का मान कितना है? -2 बटे में 2, -2। चलिए -2 + 2 0। x3 बराबर में कितना? 0 में 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 0। अब y का मान निकालिए, y बराबर में क्या हो जाएगा? तो ये y का मान देखिए, पहला तो y प्लस में कितना हो जाएगा? y2, y प्लस में y2 बटे में 2। y बराबर में कितना हो जाएगा? y का मान कितना है? -5/3 प्लस में y का मान, y2 का मान -3 बटे में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। y बराबर में हो जाएगा कितना? -5 3 3 9, -5 प्लस माइनस में 9, माइनस में कितना? 9 बटे में हो जाएगा 3, उसके बटे में 2। ये हो जाएगा y बराबर में -5 - 9 कितना हो गया? -14 बटे में कितना? 6। कितना? 6। यहाँ तक में दिक्कत? काटेंगे तो 7/3, y इक्वल हो जाएगा -7/3। अब Q बिंदु का जो निर्देशांक होगा कितना हो जाएगा? Q बिंदु बराबर में कितना हो जाएगा? 0, -7/3। किसी को दिक्कत?